सो हाई एवरीवन, दिस जालिस रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT त्रिची। तो अगर अभी आप काउंसलिंग फेज में है तो एक डाउट तो डेफिनेटली आया होगा, आई मीन प्रोडक्शन ले या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? आई मीन कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे, मे बी आपको टॉप कॉलेज में प्रोडक्शन मिल रहा हो एंड कुछ उससे थोड़ा सा मतलब मिड ईयर NITs में मैकेनिकल मिल रहा हो, मतलब ऐसा हो सकता है। बट आप कंफ्यूज हैं कि टॉप कॉलेज को चूज़ करें या फिर मैकेनिकल के साथ जाएं, एंड डिफरेंस क्या है, आई मीन किस टाइप की कंपनीज आएंगी एंड कौन सी ब्रांच लेना मतलब ज़्यादा बेटर होगा, किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सा ज़्यादा टफ है, कौन सा इजी है, एंड अगर हम साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हैं तो कौन सी ब्रांच प्रीफर करनी चाहिए। तो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, ओके? क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं भी कुछ इसी टाइप के डिलेमा में थी एंड आई चोज कॉलेज। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या। आई मीन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग मशीन्स, ठीक है, उनको डेवलप करना और उनको और भी ज़्यादा बेटर बनाना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कार, रोबोट्स, है ना, उनकी वर्किंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, अगर आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर जा सकते हैं, राइट? अब आते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे। सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का फोकस मशीन डिज़ाइन करने से ज़्यादा इस बात पर होता है कि जो प्रोडक्ट है उसको एफिशिएंटली कैसे बनाया जाए, मतलब कि लार्ज स्केल में एंड मिनिमम कॉस्ट पे कैसे उसको बनाया जाए एंड क्वालिटी का भी ध्यान रखते हुए। अब प्रोडक्शन में आपको मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सप्लाई चेन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड बाकी मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक कंपनी है जो कि बाइक्स मैन्युफैक्चर करती है। अब जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसका काम होगा, आई मीन उसके इंजन को डिजाइन करना, बाइक के पार्ट्स को डिजाइन करना एंड मशीन को टेक्निकली इम्प्रूव करना। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डकोर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उनके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें कौन सा टफ होगा तो डेफिनेटली मैकेनिकल जो है थोड़ा टफर साइड में आ जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन। अब ये तो हो गया कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर क्या कर रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करेगा। अब प्रोडक्शन इंजीनियर का काम ये इंश्योर करना होगा कि जो हजारों बाइक्स का प्रोडक्शन हो रहा है डेली वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो, राइट? एंड जो डिले है वो सब ना हो एंड चीज़ें एफिशिएंटली चले। आई मीन क्वालिटी को भी कंट्रोल करना एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करना एक प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है। उसको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि मतलब अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्वालिटी भी अच्छी रहे प्लस कॉस्ट भी कम से कम लगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो मैकेनिकल इंजीनियर एक मशीन बनाता है, बाकी जो प्रोडक्शन इंजीनियर होता है वो एक सिस्टम बनाता है जिससे कि जो वो मशीन्स बन रही है या फिर कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो एफिशिएंटली बने एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। आई होप इट्स क्लियर। कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मतलब चीज़ें मैन्युफैक्चर तो हो रही है तो एक तो क्वालिटी एंड कॉस्ट, क्वालिटी भी अच्छी हो एंड कॉस्ट भी मिनिमम हो, राइट? डिले ना हो एंड जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको रिड्यूस करने की पूरी कोशिश एक प्रोडक्शन इंजीनियर करता है, ठीक है? तो आई थिंक अभी क्लियर है चीज। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लाइक आप सप्लाई चेन में जा सकते हो, आप ऑपरेशंस में जा सकते हो, आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, आप बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, है ना? अगर आप साइड बाई साइड कोडिंग भी करते हो तो वो जो कोडिंग वाली अपॉर्चुनिटीज होती है, राइट, टेक्निकल कंसल्टिंग एंड ऑल, वो सारी चीजें भी आपके लिए खुल जाती है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है। आई मीन मैं इसको क्लियरली बता दूं आपको कि प्रोडक्शन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो अच्छे कॉलेज की हो। आई मीन वो एक टॉप IIT की हो या टॉप NIT की, तो आपको भर भर के प्रोडक्शन में अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। लेकिन वही आप Tier 3 कॉलेज या कोई लोकल कॉलेज में प्रोडक्शन ले लोगे तो मे बी आपको अपॉर्चुनिटीज इतनी ना मिले। मतलब मैं थोड़ा क्लियरली बता रही हूँ। आई मीन इवन मिड NITs या IITs में अगर आप प्रोडक्शन लेके जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने बोला है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप दूसरी ओर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाती हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ है लाइक जैसे कि कुछ हार्डकोर कंपनीज होती हैं फॉर एग्जांपल जो कि पूरा फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग पे, है ना, डिजाइनिंग वाले पार्ट पे। तो वो प्रीफर करते हैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स को, जैसे कि बजाज हो गया, कैटरपिलर, टाटा स्टील। तो कभी कभी इवन NIT त्रिची में ये सारी कंपनीज नहीं खुलती है ना? तो बाकी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज लाइक तुम्हारी सारी की सारी बिग 4 हो गई, वो लाइक KPMG, PwC, डिलॉयट, सारी की सारी प्रोडक्शन के लिए खुलती है। बहुत सारी कंपनीज खुलती है प्रोडक्शन के लिए, राइट? एंड कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज होती है, कंसल्टिंग रिलेटेड कंपनीज। तो अगर कंसल्टिंग कंपनी आई है तो वो सिविल वाले को मौका ना देके
प्रोडक्शन वाले को चांस देगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बिजनेस में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, कंसल्टिंग में, ये सारे फील्ड में अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली आप इधर जा सकते हो। एंड दूसरी बात कि अगर आपको कोई साइड हसल करना, आप प्रोडक्शन और मैकेनिकल को कंपेयर करें तो प्रोडक्शन थोड़ा ईजियर साइड में है। आई मीन आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, सो दैट कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर रहे होगे। इसीलिए जो प्रोडक्शन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर भी करते रहते हैं साइड में, तो वो उनके लिए और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। लाइक वो डेटा साइंस में चले जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हैं, तो बहुत सारे डाइवर्स ऑप्शंस खुल जाते हैं क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो अगर आप कुछ अपनी एक्स्ट्रा हसल है, तुम्हारा कुछ भी आपका पैशन, उसको भी परस्यू करना चाहते हैं साथ में, तो आपको प्रोडक्शन के साथ बहुत सारा टाइम मिल रहा होगा एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। तो अब यार मैं एक ड्रॉबैक की भी बात करना चाहूंगी, जैसे कि अगर आप NITs IITs जाते हो तो वहाँ पे PSUs जैसे कि BPCL हो गया, है ना, HPCL हो गया, IOCL, ये सारी डायरेक्ट हायरिंग करते हैं, मतलब आपको गेट वगैरह की नीड नहीं है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने मैकेनिकल, सिविल, केमिकल लिया तो आप गेट आप देंगे, उसके बाद आप PSUs में जा सकते हैं। बट अगर आप IITs NITs में तो डायरेक्ट PSUs हायरिंग करने के लिए आती है। बट जो ड्रॉबैक है, प्रोडक्शन में के लिए PSUs ओपन ही नहीं होती है, मतलब आप अलाउ नहीं है, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब ऑन कैंपस। अगर तुम्हें डायरेक्ट PSU में जाना है विदाउट गेट के, मतलब डायरेक्ट बीटेक से एंट्री लेना है, तो डेफिनेटली आप मैकेनिकल चूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्शन स्टूडेंट है, पहले आप मैकेनिकल में गेट का एग्जाम दो, उसको क्वालिफाई करो, अच्छी रैंक लाओ, एंड फिर तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस होगा, एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, तब कहीं जाके आपको PSU में जॉब मिलेगा। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, PSU में जाना है डायरेक्ट, है ना, मतलब अब ऐसा नहीं है तुमने मैकेनिकल ले लिया तो तुम्हारा हो ही जाएगा। अगर तुम्हें सच में जाना है तो प्लीज़ मेंटेन अ हाई CGPA। अगर इवन आप सिविल में हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो एक अच्छी CGPA मेंटेन करना, एटलीस्ट 8.5+ to 9+। इवन सिविल में हो तो 9+ करना, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप किसी ना किसी PSU में आपका जॉब लग जाएगा, बीटेक में ही, है ना, आपको कोई गेट की नीड नहीं है। तो ये थोड़ा एक तरह का ड्रॉबैक है। बाकी अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं लाइक मैकेनिकल में, तो क्या होगा, आपको प्रोडक्शन के थ्रू नहीं, मैकेनिकल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। एक और सजेशन दूंगी, अगर आपको टॉप NIT लाइक NIT Trichy में प्रोडक्शन वगैरह मिल रहा है तो डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी डेफिनेटली। बाकी क्योंकि जैसे कि NIT Trichy में आपको CS या कोई भी अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, लेट्स से आपने प्रोडक्शन में एडमिशन लिया तो आप CSE में एक माइनर भी कर सकते हो, लाइक, या फिर EC में, जो भी सब्जेक्ट, मतलब जिस भी ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने CS में माइनर किया था, है ना, तो मेरे पास एक मेजर एक माइनर डिग्री दोनों होगा, राइट। सो वो भी आप चीज़ कर सकते हो। एंड जॉब भी यार अच्छा खासा लग जाता है, जैसे कि मेरा अच्छा खासा जॉब लग गया है, आई मीन जहाँ मुझे जाना था, आई मीन मेरे ब्रांच के अकॉर्डिंग FMCG कंपनी में विद अ गुड पैकेज, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट बैड। अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। आई मीन मैंने रिस्क लिया था, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांचेस छोड़े थे इसकी वजह से, बिकॉज मुझे था अच्छे कॉलेज में जाना है, दैट्स इट। So yeah, that's all about the video. If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will definitely try to reply. So yeah, take care. Bye bye.